वेलकम बैक टू माय जापान सीरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो आपके जापान ट्रिप की आइटिनरी में डेफिनेटली एडेड है, और वो है श्राइन्स। श्राइन बेसिकली शिंटो रिलीजन का पार्ट है और यहाँ जापानीज लोग अपने गॉड्स और नेचर को रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इन फैक्ट ये एक सेक्रेड जगह है, इसलिए कुछ मैनर्स और एटिकेट फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको एंटर कैसे करना है, प्रे कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले, श्राइन एंटर करने से पहले आपको एक बहुत ही बड़ा रेड गेट दिखाई देगा। इसे कहते हैं टोरी गेट। ये गेट एक सिंबल है कि अब आप सेक्रेट एरिया में एंटर कर रहे हैं। एंट्री टिप नंबर 1, अंदर जाने से पहले एक छोटी सी बाव करना जरूरी है। टिप नंबर 2, कभी भी बीच वाले पाथ पर मत जाइए क्योंकि वो गॉड्स के लिए रिजर्व होता है। हमेशा लेफ्ट या राइट साइड की वॉल से ही एंटर कीजिए। थोड़ा और आगे जाते ही आपको एक प्योरिफिकेशन फाउंटेन मिलेगा जिसे कहते हैं तेमिजुआ। यहाँ पे आपको अपने हाथ और मुंह वॉश करके या प्योरीफाई करके ही अंदर एंटर करना है। सिंपल प्रोसेस है, पहले राइट हैंड वॉश करें फिर लेफ्ट हैंड वॉश करें। एंड प्लीज हैंडल द लैडल्स जेंटली। जब श्राइन्स में यहाँ प्रे करने की बारी आई तो आई वाज टोटली क्लूलेस। हाँ, आसपास के टूरिस्ट को देख के मैंने भी थोड़ा बहुत कॉपी किया, लेकिन मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगी कि आपको यहाँ पे प्रे कैसे करना है। श्राइन के मेन हॉल के सामने या उसकी थोड़ी साइड पे आपको एक डोनेशन बॉक्स दिखेगा। स्टेप 1, एक कॉइन डालिए। लोग यूजुअली 5 येन कॉइन प्रेफर करते हैं क्योंकि जापान में इसे लकी माना जाता है। अगर बेल है तो उसे आप जेंटली रिंग कीजिए ताकि गॉड को पता चले कि आप वहाँ पे वर्शिप करने आए हैं। स्टेप 3, 2 बार बाव जरूर करें। स्टेप 4, 2 बार क्लैप करिए। इससे आप डेटी का अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। स्टेप 5, अब मन में साइलेंटली अपनी प्रेयर बोलिए। स्टेप 6, लास्ट में एक बार और बाव कीजिए। बस, इट्स दैट सिंपल। पहली बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट बिलीव मी, जब आप करते हो तो एक अलग ही पीसफुल सा फील होता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डूज की जो आपको हमेशा याद रखने हैं बिफोर विजिटिंग एनी श्राइन। श्राइन के अंदर हमेशा धीमी आवाज में बात करें। रिस्पेक्ट दिखाना बहुत जरूरी है। फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा साइन बोर्ड्स चेक कीजिए। कुछ जगह फोटोज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। अगर आपको डाउट है कि क्या करना चाहिए, बस लोकल्स को ऑब्जर्व करो और उन्हें फॉलो करो। छोटी छोटी चीजें जैसे ओमामोरी जैसे गुड लक चार्म्स या एमा वुडन विशिंग प्लेक्स बाय करना एक अच्छा कल्चरल एक्सपीरियंस है। श्राइन को हमेशा धीरे धीरे एक्सप्लोर कीजिए। भागा दौड़ी में रशिंग या लाउड बिहेवियर अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं कुछ डोंट्स की। तो श्राइन के अंदर कभी भी खाना पीना या धूम्रपान ना करें। कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ प्रीस्ट्स को ही अलाउ किया जाता है, यानी कि इनके सिर्फ पुजारियों को ही वहाँ पे अलाउ होता है, तो उन्हें क्रॉस ना करें। बेल को मजाक या टाइम पास ना समझें, तो इसलिए उसको कभी भी डिसरिस्पेक्टफुली ना बजाएं। सेक्रेट धागे, स्टैचूज या जो प्रसाद है उसको अननेसेसरीली उसको हाथ ना लगाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जोर जोर से हंसना, चिल्लाना, फोटोज लेना प्लीज अवॉइड करें। एक शॉपिंग टिप, अगर आपको कलेक्टिबल्स पसंद हैं तो गोशो इंचो बुक ले लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी स्टैम्प बुक होती है जिसमें हर श्राइन का यूनिक सील और कैलीग्राफी मिलेगा। लोग इसे सुवेनियर की तरह कलेक्ट करते हैं और ज्यादातर श्राइन्स की फ्री एंट्री होती है, लेकिन अगर आपको इनके मेन हॉल्स,
गार्डन्स या म्यूजियम्स विजिट करने हैं तो उसके लिए शायद आपको थोड़ी सी फी देनी पड़े, जैसे कि 300 येन से लेके 800 येन तक। ये थे बेसिक्स ऑफ विजिटिंग अ श्राइन इन जापान। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बाओ, प्योरीफाई, प्रे एंड रिस्पेक्ट। बस इतना ही चाहिए एक ऑथेंटिक जापानीज श्राइन एक्सपीरियंस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये श्राइन्स सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, ये लिविंग कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के पार्ट होते हैं। और जब आप इन कस्टम्स को फॉलो करते हो तो आप एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक गेस्ट की तरह ट्रीट किए जाते हो। तो जब भी कभी फ्यूचर में आप अपना जापान का ट्रिप प्लान करें तो अपनी आइटनरी में एक श्राइन जरूर ऐड करें। मुझे पर्सनली लगता है कि जब भी टूरिस्ट ये श्राइन्स विजिट करते हैं तो वो जापानीज कल्चर के साथ बहुत ही डीपली कनेक्ट करते हैं। जब आप बाव करते हो, क्लैप करते हो या साइलेंटली एक विश करते हो, तब आप एक मोमेंट के लिए लोकल ट्रेडिशंस का पार्ट बन जाते हो, और वही सबसे स्पेशल कनेक्शन है इन जापानीज श्राइन्स के साथ। और हाँ, बहुत से टूरिस्ट एक छोटी सी चीज मिस कर देते हैं। श्राइन के अंदर शिमेनावा रोप्स, ये थिक रोप्स होती हैं जो सेक्रेट एरियाज को मार्क करती हैं। फिर एमा, वुडन प्लेक्स जहाँ लोग अपनी विशेस लिखते हैं, उन्हें पढ़ना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और एक और चीज है ओमिकुजी, यानी फॉर्चून टेलिंग स्लिप्स। अगर आपको बैड फॉर्चून मिलता है तो उसे श्राइन के ट्री या स्पेशल रैक पर टाई कर देते हैं ताकि वो बुरा फॉर्चून वहीं पे रह जाए। और अगर अच्छा फॉर्चून है तो वो स्लिप आप अपने साथ ले आते हैं। ये सब छोटे छोटे रिचुअल्स श्राइन को और भी लाइवली बना देते हैं। अगर आपको इन श्राइन्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो आप मेरे जापान सीरीज के व्लॉग्स को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए जापानीज एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।